तो नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार चंद्रवंशी। सबको राम राम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं डीके हिंदी कहानी पे रुद्राली पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। तो जिन्होंने भी रुद्राली पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, जाइए उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, आप लोगों को दूसरा पार्ट समझ में आएगा। और उससे नहीं मिल रहा है तो मेरे चैनल पे क्लिक करें, डीके हिंदी कहानी पे। वहाँ पे मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा रुद्राली पार्ट 1 का। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, रुद्राली पार्ट 2 और रुद्राली पार्ट 1, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा कहानी चाहिए। अभी तो रुद्राली चल रहा है, रुद्राली ख़त्म होने के बाद कौन सा कहानी आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो चलिए, इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। बढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा डीके हिंदी कहानी। धन्यवाद। रुद्राली पार्ट 2। 16 साल बाद मुंबई। अश्विन ठाकुर एक सख्त और अनुशासन पसंद इंसान था। इसके परिवार में इसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। अश्विन की पत्नी श्रीमती धरा ठाकुर इस परिवार की होममेकर थी। अपने पति और बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखना इन्हें काफी अच्छे से आता था और अपने परिवार की खुशी और सुरक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती थी। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था सुहानी। इसकी शादी हो चुकी थी और बहुत प्यार करने वाला पति और एक गुड़िया जैसी साल भर की बच्ची थी। दूसरे नंबर पर है सक्षम ठाकुर, इनका बेटा। ये एक बिजनेसमैन था और अपने पिता की तरह गंभीर स्वभाव का। इसका छोटा भाई सार्थक, ये अपने भाई के साथ उसके बिजनेस में मदद करता, मगर क्योंकि सक्षम अधिकतर चीजें संभाल ही लेता था तो सार्थक कभी काम को लेकर सीरियस नहीं होता और बेपरवाही करता था। उसके पिता उसे इस बात के लिए डांटते और जिम्मेदार बनने को कहते, पर सार्थक अनसुना कर देता। मगर सक्षम और सार्थक में अच्छी बनती थी। सक्षम छोटा समझकर उसकी गलतियां माफ कर देता और सार्थक भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। दोनों भाई स्वभाव से एक दूसरे से अलग थे, लेकिन अक्सर इनकी पसंद एक हो जाती। जो चीज सक्षम को पसंद आती वही चीज सार्थक को पसंद आती। सभी इस वजह से परेशान हो जाया करते थे तो झगड़ा बढ़ ना जाए इसके लिए सक्षम बड़प्पन दिखाते हुए पीछे हट जाता और सार्थक खुश हो जाता था। सार्थक की लाइफ में बहुत सारे दोस्त थे और उनमें से कुछ लोग बुरी संगत वाले थे। सार्थक जानता था कि उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोस्ती की भावना की वजह से उनका साथ नहीं छोड़ पाता था। पर हाँ, बुरे लोगों के बीच रहकर भी उसका मन साफ रहता था। उसके आवारा और चापलूस दोस्त उसकी इस अच्छाई का फायदा उठाते। अब बात करते हैं इस परिवार की छोटी बेटी की, चहक ठाकुर। ये अपने तीनों भाई बहन से छोटी है और सबसे प्यारी भी। ये अभी कॉलेज में थी। सार्थक अपने उन्हीं आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा था। उसकी मंडली में प्रणया, आकाश और चिंटू शामिल थे। वो सभी सिगरेट पी रहे थे और सार्थक को भी पीने के लिए कह रहे थे, मगर सार्थक ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मुझे ये फालतू के शौक नहीं पालने। तभी सार्थक का फोन बजा। सार्थक, हेलो, हाँ मॉम। धरा, सार्थक कहाँ हो बेटा? सार्थक ने अपने दोस्तों को देखा, फिर कहा, मॉम मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ। धरा ने हल्के गुस्से से कहा, उन्हीं आवारा लड़कों के साथ? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि उनके साथ मत घुमा करो। सार्थक, मॉम रिलैक्स, मैं दूसरे दोस्तों के साथ हूँ और ये सब बहुत अच्छे हैं। धरा, चल जल्दी घर आ। सार्थक ने मुंह बनाते हुए अफसोस में कहा, मेरी मदर इंडिया तो गुस्सा हो गई। थोड़ी देर बाद सार्थक घर वापस आया। धरा अपने काम में व्यस्त थी। सार्थक चुपके से आया और अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। धरा पहले तो चौंकी, फिर बोली, बड़ी चापलूसी हो रही है, लेकिन मैं नाराज हूँ। सार्थक, क्यों? धरा, क्या क्यों? मैंने मना किया है ना, उन लड़कों से ना मिले, पर तू सुनता है। वो डांटते हुए बोली। सार्थक ने जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। धरा, वो लोग अच्छे नहीं हैं बेटा, तुझे बिगाड़ देंगे। सार्थक, माँ मैं कैसे उनसे दोस्ती तोड़ दूं? बचपन से हम साथ में खेलते आ रहे हैं। सालों पहले स्कूल की ट्रिप में जब मैं गांव गया था तो वहीं पर आकाश, प्रणय और चिंटू से मुलाकात हुई और तब से वो मेरे दोस्त हैं। तभी अश्विन ने वहां आते हुए कहा, हाँ कितने पुराने और गहरे दोस्त हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे लिए वो गांव से शहर आ गए और हमेशा तुमसे पैसे मांगते हैं, फिर जब मैंने ये बंद करवा दिया तो उन लोगों
ने नौकरी करने की बजाय चोरी चकारी का धंधा शुरू कर दिया। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अश्विन ने सार्थक से कहा। सार्थक चुप हो गया था। धरा बोली, क्या? वो लड़के चोरी का काम करते हैं। सार्थक, तू उनसे अब नहीं मिलेगा। खा मेरी कसम। सार्थक, मम्मा। धरा ने उसे आंखें दिखाई। सार्थक ने सर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं अब से उनसे कभी नहीं मिलूंगा। रात हो गई थी। धरा सभी को खाना खिला देने के बाद किचन का बचा काम निपटा रही थी। सार्थक, मम्मा तुम रात दिन काम करती हो, थकती नहीं हो? धरा, थक तो जाती हूँ पर काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? अब आदमियों की तरह हमें सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी तो मिलती नहीं, ना संडे को हाफ, इसलिए हम आराम से नहीं बैठ सकते। बोलते हुए वो अश्विन को देख रही थी। अश्विन ने भी तिरछी नजर से धरा की तरफ देखा, फिर सर झुका दिया। सक्षम, सार्थक और चहक मुस्कुरा दिए थे। सक्षम, मॉम, ठीक है, हम समझते हैं कि हाउसवाइफ का काम दुनिया का सबसे मेहनत भरा काम होता है, पर तुम। धरा ने बीच में काटा, एक सेकंड। क्या कहा हाउसवाइफ? मैं इस घर की होम मेकर हूँ। सक्षम हंस दिया और कहा, ओके सॉरी, मैं कह रहा था कि तुम घर की होम मेकर हो, पर तुम अकेले क्यों घर का काम करती हो? पापा कई बार पूछ चुके हैं कि एक नौकरानी रख लें, मगर तुम नहीं मानी। चहक, एग्जैक्टली, मम्मा ही हर बार मना कर देती है और फिर पापा को ताने सुनाएंगी। अश्विन ने चहक की पीठ थपथपाकर कहा, सिर्फ मेरी बेटी मुझे समझती है और कोई नहीं। चहक मुस्कुरा दी। सार्थक, हम एक आइडिया है। चहक, माँ नौकरानी रखने के खिलाफ है तो तुम माँ की हेल्प कर दिया करो। चहक का चेहरा उतर गया और वो सार्थक को देखने लगी। सार्थक, इससे एटलीस्ट तुम्हें भी घर का काम करना आ जाएगा और तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ससुराल में ज्यादा ताने नहीं मिलेंगे। सार्थक चहक को चिढ़ा रहा था। चहक, पापा, भैया फिर से मुझे चिढ़ा रहे हैं। अश्विन ने सार्थक को बोलने से मना किया। सार्थक, जब देखो मेरी शिकायत करेगी, चूहिया कहीं की। चहक ने गुस्से से उसे देखा। सक्षम, सार्थक, चुप हो जाओ। चहक ने उसे जीभ दिखा दी, बदले में सार्थक ने भी उसे जीभ दिखाई। फिर अश्विन ने दोनों को घूरा तो शांत हो गए। धरा और अश्विन कमरे में थे। अश्विन ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज ज्यादा ही थकी लग रही हो। धरा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पर अब ठीक हूँ। अश्विन कुछ सोच रहा था। धरा, क्या सोच रहे हैं आप? अश्विन, सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मदद के लिए किसी को ले आऊं। धरा, नहीं अश्विन, मैं किसी नौकरानी को नहीं रखना चाहती, मुझे पसंद नहीं कि मेरे किचन में कोई बाहर वाला आकर खाना बनाए। अश्विन अब भी सोच रहा था और बोला, मैं एक बहू लाने के बारे में बात कर रहा हूँ। धरा चौंक गई, फिर खुशी से भरकर कहा, सच में? मतलब हमारे बेटों की शादी होगी? अश्विन हंसने लगा और कहा, धरा, बेटों की शादी तो करनी ही होती है। धरा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये बात सुनकर ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अश्विन मुस्कुरा दिया। धरा, तो क्या सोचा है शादी के बारे में? सक्षम बड़ा है तो ऑफकोर्स पहले उसकी शादी होगी, लेकिन अश्विन बहू किसे बनाएंगे? हमें ऐसी लड़की खोजनी होगी जो हमारे स्वर्ग जैसे घर को सहेज कर रखें और सभी को प्यार करे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी, वो सक्षम से प्यार करने वाली और उसका ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, तभी हमारा बेटा खुश रहेगा। और मैं क्या सोच रही थी अश्विन की। धरा बोलती जा रही थी। अश्विन एक हाथ सर के पीछे रखे लेटा हुआ था और धरा के रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उम्मीद नहीं दिखी तो उसने गहरी सांस ली, फिर सो गया। धरा ने अपनी बातें बोलते हुए अश्विन को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया, तो वो पलटकर देखी तो पता चला कि वो सो गया है। धरा गुस्सा हो गई, फिर वो भी चादर ओढ़कर सो गई। अगली सुबह धरा भगवान की आरती कर रही थी, फिर माथा टेका और दूसरी तरफ चली आई। वो एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने अश्विन अखबार पढ़ रहा था, फिर अखबार हल्का सा हटाया और सामने धरा को देखा। वो मुंह फुलाए हुए थी। अश्विन, धरा, क्या हुआ? धरा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सक्षम, सार्थक और चहक के कान खड़े हो गए। उन्होंने पहले धरा को, उसके बाद एक दूसरे को देखा। तीनों ने आपस में पूछा, फिर कंधे उचका दिए। अश्विन, बात क्यों नहीं करोगी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? धरा, कल रात में आपसे कुछ कह रही थी, पर आप अनसुना करके सो गए। अश्विन, नींद आ गई थी, सॉरी। धरा ने मुंह घुमा लिया। उनकी इस क्यूट सी फाइट में सक्षम, सार्थक और चहक को मजा आ रहा था और मुस्कुरा रहे थे। फिर सक्षम ने कहा, ममा, पापा की बात सही है, रात को नींद आती है। धरा ने नकली स्माइल दी, फिर कहा, मुझे पता है बेटा की रात को नींद आती है, लेकिन मैं जरूरी मुद्दे पर बात कर रही थी। सक्षम, ओके, तो तुम अभी वो बात कर लो, पापा सुन रहे हैं। है ना पापा? अश्विन ने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल। धरा, नहीं, वो बात मैं तुम लोगों के सामने नहीं बोलना चाहती।
धरा सक्षम की शादी वाली बात अभी सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके से सक्षम, सार्थक और चहक उसे देखने लगे, फिर कुछ सोचकर सर झुका लिया। सार्थक ने चेहरा घुमाकर धीरे से कहा, माँ पापा ऐसी क्या बात कर रहे थे जो बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहते। सक्षम और चहक को हंसी आ गई, फिर सक्षम ने उसे चुप रहने को कहा। आश्विन, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबके सामने ही इस बात की शुरुआत करनी चाहिए, आखिरकार ये इनकी जिंदगी से जुड़ी है। धरा सोचने लगी, फिर अपनी सहमति दी। ये सुनकर तीनों उन्हें देखने लगे और समझ आ गया कि वे गलत सोच रहे थे। सक्षम ने सीरियस होकर कहा, पापा आप किस बारे में कह रहे हैं। आश्विन मुस्कुराया और धरा की ओर देखा। धरा, हम इस घर के लिए एक बहू लाने के बारे में सोच रहे हैं। सक्षम, ओ ओके, व्हाट, सक्षम ने कहा। सार्थक भी हैरानी से देखने लगा था। आश्विन, हाँ, हम तुम्हारी और सार्थक की शादी करवाना चाहते हैं। सार्थक ने शक्ल बिगाड़ ली और सक्षम ने लाचारी से कहा, पर पापा इतनी जल्दी क्यों। धरा, बेटा, चीजें सही वक्त पर हो जाए तभी अच्छा होता है। सुहानी की शादी भी सही वक्त पर हो गई और देखो, निर्भय और गुड़िया के साथ वो कितनी खुश है। धरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक, हाँ माँ ठीक है। सुहानी दी अपने परिवार में खुश है, लेकिन अभी हमारी शादी क्यों। सार्थक ने शिकायत करते हुए कहा। चहक शरारती तरीके से मुस्कुराई, फिर आश्विन के पास बैठकर बोली, पापा आप और माँ ठीक कह रहे हैं। भाभी आनी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि पहले सार्थक भैया की शादी करवा दो, पत्नी आ जाएगी तो इनकी सारी आवारागर्दी बंद हो जाएगी। सार्थक ने चहक को घूरते हुए देखा। आश्विन ने सर हिलाया, सही कह रही हो तुम। सार्थक घबराते हुए बोला, क्या सही कह रही है। फिर वो आश्विन की दूसरी साइड बैठकर बोला, पापा पहले मेरी शादी मत करवाओ। मैं तो ढंग से कमाता भी नहीं हूँ, अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। चहक को हंसी आ गई। आश्विन खड़ा हुआ और कहा, किसी के कुछ बोलने से ये फैसला चेंज नहीं होगा। मैं और धरा 1 साल के अंदर ही इस घर की बहू लाएंगे। सक्षम ने अफसोस में सर झुका लिया। सार्थक ने अपने भाई को देखा, फिर उसने भी सर झुका लिया। चहक दोनों को चिढ़ा रही थी। अनुपमा वर्णवाल, एव